आइए, जहाँ तक किए हुए थे थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, ठीक है ना। हम लोग ये जानते हैं कि कार्बन मतलब क्या है, कार्बन का सिंबल मतलब क्या है सर आपका सी है। हम लोग ये जानते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर मतलब क्या है सर आपका 6 है। मास नंबर जो है वो मतलब क्या है सर आपका 12 है। अब आप बोलें कार्बन का तो आइसोटोप भी होता है, तो ये बात तो सही है, कार्बन का आइसोटोप भी होता है, लेकिन सबसे कॉमन आइसोटोप मतलब क्या है सर आपका 12 है। तो कार्बन 12 है, जबकि कार्बन 14 भी होता है ना। तो इसलिए मतलब क्या सर आपका अगर जनरली आपसे मास नंबर पूछा तो आप बोलेंगे कार्बन का मास नंबर मतलब क्या सर आपका 12 है। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या सर आपका 2 है, 4 है, लास्ट शेल में 4 है, तभी तो मतलब क्या सर आपका वैलेंसी मतलब क्या सर आपका 4 है। और ये जो बॉन्ड बनाता है वो क्या करता है सर आपके इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनाता है, इसलिए इसका बॉन्ड का नाम मतलब क्या सर आपका कोवैलेंट बॉन्ड है। तो कार्बन कौन सा वर्ड से आया सर आपका कार्बो से, जिसका मतलब क्या होता है सर आपका ब्लैक रॉक, जो कि पहले जिस फॉर्म ऑफ कार्बन को जाना जाता था वो मतलब क्या है ब्लैक रॉक, कोल, चारकोल, ये सब फॉर्म में ही मतलब क्या होता था आपका आता था। अब कार्बन एलिमेंट के फॉर्म में भी आता है, और अलग अलग कंपाउंड का मतलब क्या होता है सर आपका पार्ट ही कार्बन होता है। फॉर एग्जांपल एलिमेंट के फॉर्म में कार्बन जो आता है वो कौन सा होता है, ग्रेफाइट होता है, डायमंड होता है। और अलग अलग कंपाउंड, जैसे फॉर एग्जांपल जितना भी कंपाउंड लिविंग बीइंग को लगता है उस कंपाउंड में कहीं ना कहीं कार्बन मतलब क्या होता है आपका पाया जाता है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज में कार्बन होता है, नाइट्रोजन में भी मतलब क्या होता है आपका कार्बन, मतलब नाइट्रोजन क्या प्रोटीन में भी मतलब क्या होता है कार्बन आपका होता है ना। तो बात क्या है सर आपका एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड और एक मतलब क्या होता है सर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो क्या होता है सर आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा मतलब क्या होता है कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें कोई डाउट मतलब क्या सर आपका नहीं है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका कम कम्प्लेक्स होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब क्या होता है सर आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड की कंपैरिजन में मतलब क्या होता है बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है, इसमें कोई डाउट तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को मतलब क्या सर आपका लंबा होना पड़ेगा, ये बात मतलब क्या सर आपका समझ में आया, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो हम लोग ये बात समझे थे कि किसी एलिमेंट का वैलेंसी अगर 1 होता है तो वो तो मतलब क्या हो सकता है, बस एक और एलिमेंट से कंबाइन कर सकता है ना। वैलेंसी लास्ट एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन होता है, हाँ, वही तो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही तो मतलब क्या होता है आपका वैलेंसी मतलब डिटरमाइन करता है। वैलेंसी मतलब 8 तक भी होता है। वैलेंसी नहीं, हाँ फिर से हम क्या बोलें कि लास्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है हाँ, तो वही 8 तो भी हो नहीं, सकता है। हम बोले क्या बात फिर से इसलिए सुनिए कि लास्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वही मतलब क्या होता है वैलेंसी डिटरमाइन करता है। डिटरमाइन करता है डिटरमाइन करने का मतलब ये हुआ कि निर्धारित करता है, मतलब निर्धारित करने का मतलब ये हुआ कि तय करता है। अब तय करने का ये मतलब हुआ कि मतलब क्या हम बता रहे हैं आपको, अगर एक इलेक्ट्रॉन उसके पास है लास्ट, अगर ये बस पहला शेल के लिए वैलिड नहीं, बाकी अब जो बोले वो आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो क्या हुआ। आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा सर आपका एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उसका वैलेंसी हो जाएगा +1। आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो मतलब 2 डोनेट करेगा तो वैलेंसी हो जाएगा मतलब क्या +2। आखिरी शेल में मतलब क्या सर आपको 3 इलेक्ट्रॉन 3 डोनेट करेगा, वैलेंसी मतलब क्या सर आपका +3 हो जाएगा। आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 मतलब क्या करेगा सर आपका लेगा, वैलेंसी हो जाएगा आपका -4। लेगा का है देगा का लेगा है? इसलिए क्योंकि यहाँ पे 4 लेना और 4 देना ज़्यादा आसान था, जब 4 लेना भी हो और 4 देना भी दोनों ऑप्शन हो तो मतलब क्या होता है सर आपका लेने का ऑप्शन मतलब क्या होता है सर आपका ज़्यादा आसान होता है। अब आखिरी शेल में 5 अगर है तो 3 मतलब क्या करेगा सर आपका लेगा, वैलेंसी -3। आखिरी शेल में अगर मतलब क्या सर आपका 6 है तो 2 लेगा, वैलेंसी मतलब क्या -2। आखिरी शेल में अगर मतलब क्या सर आपका 7 है तो 1 लेगा, वैलेंसी मतलब क्या सर आपका -1। आखिरी शेल में अगर 8 है तो ना लेगा ना देगा, वो मतलब क्या होगा सर आपका नोबल गैस होगा जो रिएक्ट नहीं करेगा, जिसको हम लोग कहते हैं मतलब क्या सर आपका इनर्ट नोबल गैस। कौन सा होगा। नोबल गैस फॉर एग्जाम्पल नियॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होगा उसका। 8 रहेगा। 8 बस रहेगा। अब एक चीज़ एक्सेप्शन यहाँ पे है कि एक नोबल गैस ऐसा है जिसका लास्ट शेल में मतलब क्या सर आपका 8 इलेक्ट्रॉन नहीं, जिसका नाम मतलब क्या सर आपका हीलियम। काहे नहीं तो नोबल गैस का रखा होगा। फिर आप बात नहीं समझे, पहला शेल का कैपेसिटी 2 ही है ना, कितना हीलियम का तो हीलियम का मतलब क्या है सर आपका पहले शेल में क्या है सर आपका 2 है, तो 2 है तो फिर मतलब क्या सर आपका हो गया, रिएक्ट मतलब क्या करेगा सर आपका नहीं करेगा। हाँ तो अब मतलब पहला शेल के बाद हुआ शेल तो लेकिन बाकी सबका तो 8 ही है, तो आपको 8 ही याद रखना पड़ेगा, बस एक्सेप्शन के तौर पे आपको याद रखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका हीलियम। अब यहाँ पे बात को मतलब क्या सर आपका समझिए, तो अगर किसी का वैलेंसी 1 है और सब नोबल गैस की तरह बनना चाहता है। मतलब सब नोबल गैस की तरह बनना चाहता है, नियरेस्ट नोबल गैस। अब नियरेस्ट नोबल गैस क्या होता है वो समझने के लिए फिर समझना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका पीरियोडिक टेबल को। फॉर एग्जाम्पल या फिर सिंपल एग्जाम्पल समझिए, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है सर आपका 10, और मतलब क्या सर आपका सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है सर आपका 11। तो नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है सर आपका 2 8 है, और सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है सर आपका 2 8 1 है। तो ये 1 लूज़ करेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन की तरह हो जाएगा, तो ये नियॉन के करीब था तो इसलिए मतलब क्या सर आपका नियॉन की तरह बनना चाहा। अब उसके बाद एक एलिमेंट आता है आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या होता है सर आपका 18।
तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है सर आपका 288। उसी के बाद आता है क्या सर आपका पोटेशियम का नंबर कितना होता है सर आपका 2881। तो ये क्या करेगा, तो क्या इलेक्ट्रॉन अप टू लूज कितना करेगा। शेल हो सकता है एक एलिमेंट? अप टू कितना शेल हो सकता है उसका भी आप छोड़ दीजिए, क्योंकि मतलब शेल बोल के कोई चीज़ होता भी नहीं है, वो अगले में पड़िएगा अभी। लेकिन मतलब क्या है कि हम तो आपको ऑलरेडी बताएं कि एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक मॉडल बनाया गया, उस मॉडल को समझने के बाद मतलब क्या सर आपको उस कॉन्सेप्ट को लूज कर दिया जाएगा। होता कितना है? शेल होता ही नहीं है, वही तो आपको बात बता रहे हैं। होता नहीं है, मैं पढ़ रहे हैं तो होता कितना? हाँ, तो आप अगर सब ले तो के मतलब क्या समझिए कि मतलब जो है KLMN शेल। KLMN। अब आ जाइए आगे। देखिए बात क्या है कि जो मॉडल बनाया है वो मॉडल को 10 तक काम करेगा, और 10 तक में आपको मतलब क्या है सर आपका ट्रांजिशन एलिमेंट तो पढ़ाया नहीं जाएगा। जब ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ाया जाएगा तो मतलब क्या होगा सर आपका, अब फिर समझाया शेल नहीं था वहाँ पे, मतलब क्या था ऑर्बिटल था। तो ऑर्बिटल क्या था, S है, P है, D है, F है, तो वो सब अभी छोड़ तो दीजिए। वही अभी कहीं पढ़ा दे रहा है। वो अभी इसलिए नहीं पढ़ा रहा है क्योंकि अभी मतलब क्या है उसका फोकस कुछ और है उस वक्त। मतलब क्या सर आपको उसका फोकस मतलब क्या सर आपको कुछ और होगा, वो मॉडल का मतलब इस्तेमाल करके मतलब क्या सर आपका अभी जिस पे फोकस के वो आपको समझा रहा है। तो अभी क्योंकि उस वक्त आपको बैलेंसिंग मतलब क्या सर आपका नहीं बताएगा, उस वक्त ये नहीं बताएगा कि एक अगर हाइड्रोजन हो तो मतलब एक अगर हाइड्रोजन है तो वो कितना ऑक्सीजन कंबाइन करेगा। अभी आपको मतलब फोकस होना चाहिए कि आप मतलब जो है जितना भी मतलब क्या होता है सर आपका एलिमेंट बार बार आता है उस एलिमेंट का सिंबल से मतलब क्या सर आपका फेमिलराइज हो जाए। जितना भी मतलब क्या होता है कंपाउंड बार आता है उसका मतलब क्या सर आपका फॉर्मूला से मतलब क्या सर आपका फेमिलराइज हो जाए। फिर उसके बाद क्या होता है सर आपका जब कंपाउंड आपस में रिएक्ट करता है, नया कंपाउंड बनाता है या फिर कंपाउंड ब्रेक डाउन करता है, तो रिएक्शन क्या होता है उस वक्त मतलब क्या सर आपको फेमिलराइज हो जाएगी। मतलब क्या है कि केमिस्ट्री का फंडामेंटल को पूरा अच्छे से मतलब क्या सर आपका जान लीजिए, क्योंकि जब 11 में जाके 12 में जाके मतलब केमिस्ट्री सर दर्द करेगा तो सर दर्द मतलब क्या सर आपका कम हो नहीं होगा, ऐसा तो मतलब क्या सर आपका नहीं होगा तो। लेकिन अगर आप जान के रखेंगे तो क्या होगा सर आपका कम सर दर्द होगा। नहीं तो फिर ये सब नहीं तो होता क्या पता है सर आपके 11 में जाके सब सर दर्द पहले सीखना पड़ता है, उसके बाद 11 में सीखना पड़ता है, और उसमें टाइम नहीं होता तो मतलब क्या होता है आदमी बहुत पीछे हो जाता है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आ जाइए। तो वैलेंसी मतलब क्या था, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। हाईएस्ट वैलेंसी जो हो सकता है वो मतलब क्या हो सकता है सर आपका 4 हो सकता है। तो 4 वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका कार्बन का है। तो कार्बन मतलब क्या होता है सर आपका सबसे लंबा मतलब क्या होता है सर आपका चेन बनाता है। तो कार्बन का ये जो चेन बनाने का प्रॉपर्टी है, चाहे वो स्ट्रेट चेन बनाए, चाहे वो मतलब क्या सर आपका ब्रांच चेंज बनाए, चाहे वो रिंग बनाए, उसको कहा जाता है मतलब क्या है कैटेनेशन। ये बताया समझ में। अब यहाँ पे आ जाइए। आइसोटोप्स क्या होता है तो हम लोग जानते ही हैं कि अगर सेम एलिमेंट है यानी कि एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मतलब क्या सर आपका मास नंबर डिफरेंट हो, तो वो मतलब क्या सर आपका एक ही एलिमेंट का मतलब क्या सर आपका डिफरेंट वर्जन है, और उस डिफरेंट वर्जन को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका आइसोटोप्स। तो कार्बन के बारे में पढ़ ले तो कार्बन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो कार्बन का मतलब क्या सर आपका 3 आइसोटोप्स है। एक है कार्बन 12 से क्या मुराद है? हम सब बता रहे हैं आपको। एक है कार्बन मतलब क्या सर आपका 14, और एक है कार्बन मतलब क्या सर आपका 13। ठीक है। तो आप ये बताइए जब तीनों कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो ये कार्बन्स के बीच में अगर डिफरेंशिएट करना पड़े तो 6 को डिफरेंशिएट करने के लिए मतलब क्या होगा सर आपका एफिशिएंट नहीं होगा ना। तो उसका मास नंबर ही मतलब क्या सर आपका डिफरेंशिएट करने के लिए मतलब क्या सर आपका एफिशिएंट होगा। कार्बन बोला आ रहा है मतलब 6 तो है, लेकिन कौन सा वाला कार्बन है? वो कार्बन है जिसमें प्रोटॉन भी 6 है, न्यूट्रॉन भी 6 है, या फिर वो कार्बन है जिसमें प्रोटॉन तो 6 है लेकिन न्यूट्रॉन मतलब क्या सर आपका 7 है। वो क्या ऊपर जो है मास नंबर है। मास नंबर में क्या होता है हम बता रहे हैं, वही बता रहे हैं आपको। ऊपर जो है मतलब क्या सर आपका मास नंबर है। मास नंबर क्या होता है सर आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलके बनता है। तो मास नंबर जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मतलब क्या सम होता है। तो प्रोटॉन अगर मुख्तलिफ है इन सब में? प्रोटॉन तो सेम है लेकिन मतलब न्यूट्रॉन मुख्तलिफ है। प्रोटॉन नीचे वाला प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर वो चेंज होने से तो फिर मतलब क्या सर आपका एलिमेंट मतलब क्या सर आपको चेंज कर जाएगा। तो 12 ये बता रहा है कि वो कार्बन है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 6 है। 14 ये बता रहा है कि वो कार्बन है जिसमें मतलब क्या सर आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो मतलब क्या सर आपका 8 है। सॉरी 7 नहीं है, आप सही बोले थे। यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 7 है क्योंकि हम ऑर्डर चेंज करते हैं। ठीक है। तो कार्बन 12 होता है, कार्बन मतलब क्या होता है सर आपका 13 होता है, और फिर क्या होता है सर आपका कार्बन 14 होता है। तो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो क्या होता है सर आपका कार्बन 12 होता है ना। क्यों? अब ये क्यों जवाब तो नहीं है। जैसे अगर आप पूछेंगे कि मतलब जो है दुनिया में लैंड मतलब अर्थ सरफेस में क्या है सर आपका 1/4 जो है वो लैंड है, और क्या है सर आपका 1/4 लैंड है और 3/4 मतलब क्या सर आपका वाटर है। आप बोलेंगे क्यों? हम बोला साइंस कहाँ से बिगिन करता है? ऑब्जर्वेशन से। तो साइंस क्या कर रहा है सर आपको, जो ऑब्जर्व कर रहा है उसको अंडरस्टैंड करने का मतलब क्या सर आपको कोशिश कर रहा है। नहीं समझे? फॉर एग्जांपल मतलब क्या है ना, रिमोट मेरे पास है
रिमोट में मतलब क्या होता है सर आपका रेड बटन से मतलब क्या होता है सर आपका टीवी बंद होता है, खुलता है जैसे से। उससे से मतलब उससे से बंद होता है, उससे खुलता है। तो कलर बटन का कलर तो मतलब क्या सर आपका बनाने वाला अगर चाहता तो क्या कर सकता था, आपका ब्लैक ही बना सकता था। बनाने वाला चाहता तो मतलब क्या ब्लू ही बना सकता था। और पता नहीं आज का तो ये ज़माना थोड़ा अलग तरह का है, तो बनाता भी होगा। हाँ समझ रहे बात क्या आप लेना। हाँ। तो वो क्यों डाला रेड बटन, ये उसका सवाल तो मर्जी- मतलब क्या उसी से पूछा जा सकता है। उसका मर्जी हुआ। हाँ वही तो बता रहे, वो क्यों डाला सब यू रेड बटन, ये सवाल तो मतलब क्या हो सकता है सर आपको उसी से पूछा जा सकता है। लेकिन वो जो डाला उसको आप स्टडी क्या कर सकते हैं कि वो कर क्या रहा है। मतलब यही साइंस का लिमिट है कि अगर साइंस बहुत तरक्की कर जाएगा तो साइंस ही जान पाएगा कि हाउ इज़ इट वर्किंग, हाउ इज इट मतलब क्या चीज़ मतलब वर्किंग। कैसे वर्क कर रहा वो है। तो बहुत कुछ बता भी देता है कि क्यों कर रहा है। क्यों कभी नहीं बताता है वो, क्यों अगर बताता है तो मतलब क्या होता है फॉल्स वाई होता है। वो क्यों अगर बताता है तो मतलब क्या होता है फॉल्स वाई होता है। मतलब ट्रू वाई को बताना पड़ेगा रीज़न। अगर हम बोलेंगे पानी क्यों गर्म हो रहा है तो उसका आंसर साइंस नहीं दे सकता है। पानी कारण मतलब कुछ तो है ना ऐसा। नहीं मतलब नहीं समझे, वो फॉल्स वाई हम इसलिए बोला क्योंकि वो वाई मतलब क्या है, चलो वो वाई को हाउ की जगह हम लिख सकते हैं, लेकिन वो वाई एक्चुअली वाई नहीं है जिसका आंसर साइंस दे रहा है। वो वाई एक्चुअली में क्या है आपका हाउ है। क्योंकि अगर हम बोला पानी क्यों गर्म हो रहा तो अगर आप पूछा पानी क्यों गर्म हो रहा, हम बोलेंगे पानी हम नहाएंगे इसलिए गर्म हो रहा। तो वाई का आंसर मतलब क्या सर आपका ये वाला है। ये आंसर नहीं है कि मतलब क्या है ना क्योंकि हम गैस जलाएं, गैस में मतलब क्या सर आपका फ्लेम जलाएं, तो गैस में फ्लेम जब चल रहा है तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका जो हाइड्रोकार्बन था वो मतलब क्या हो तो रहा ये है भी सर तो आपका है, ये भी वो तो हाउ है, हाउ द वाटर इज गेटिंग बॉइल्ड। अच्छा लेकिन वो चलिए कन्वर्सेशन में मतलब क्या एक्सेप्टेबल है तो कोई तभी बात तो नहीं। क्योंकि उसका आंसर बता रहा है। वो क्यों का आंसर नहीं बता रहा, क्यों का आंसर ये है कि पानी इसलिए गर्म हो रहा है क्योंकि हमको नहाना है। अरे क्योंकि वो उसको आग लगा उसमें लिखा आप नहीं हो गया। समझे, वर्किंग बता रहा है तो एक्चुअली अप्रोप्रिएट क्वेश्चन क्या है हाउ। हाँ, एक्चुअली अप्रोप्रिएट क्वेश्चन मतलब क्या सर आपका वाई नहीं है, लेकिन क्योंकि जब साइंस में वाई आता है तो वाई का मतलब भी हाउ होता है। हाँ, लेकिन एक्चुअली तो मतलब क्या सर आपका वाई है नहीं ना, तो हाउ है। अच्छा समझे बात क्या बोले ना। वाई का वही आंसर है कि पानी गर्म क्यों हो रहा है क्योंकि हमको नहाना है इसलिए पानी गर्म हो रहा है। हाँ, चावल क्यों पक रहा है क्योंकि खाना खाना है इसलिए चावल पक रहा है। हाँ, रोटी क्यों बन रहा है क्योंकि हमको भूख लगा है, अम्मी को बोला था रोटी बनाने की इसलिए अम्मी रोटी बना रही है। तो ये सब आंसर साइंस मतलब क्या कर सकता है सर आपका नहीं दे सकता है। साइंस ये आंसर दे सकता है कि हाउ इज़ रोटी बीइंग मेड। ये एक एक्चुअल क्वेश्चन है जो साइंस आंसर दे सकता है। तो ज़िंदगी का असल सवाल का जवाब साइंस नहीं दे सकता। तो उसका जवाब कौन देगा? वाई का। जैसे ये जो अभी जो सवाल का जवाब हम दिए हैं वो मेरा मुतालिक का सवाल था इसलिए हम जवाब दिए। आप मम्मी का से पूछेंगे तो मम्मी तो इसका जवाब क्या है? साइंस बस नहीं है। किसका जवाब क्या है? C12 वाला न्यूट्रॉन वाला वेरिएंट क्यों है सबसे ज़्यादा? वो तो जवाब नहीं दे सकता वो लोग ना, वो लोग ये बता सकते हैं कौन सा ज़्यादा है। तो कोई तो देगा, जैसे आप दिए कि पानी हमको नहाना था। हम भी मतलब नहीं दे सकते हैं। ये सवाल का जवाब आपको अल्लाह ताला दे सकते हैं कि आप कार्बन 12 ज़्यादा दुनिया में क्यों रखें। अच्छा लेकिन वो सवाल होना भी नहीं चाहिए था, बोलिए क्यों? क्योंकि जो भी रखें उससे मेरा ज़रूरत तो मतलब क्या हो रहा पूरा मतलब क्या हो रहा है ना। अरे हो रहा है तो हमको पता चला नहीं बात नहीं समझे, वाई का आंसर नहीं पता कर सकते ना। देखिए आपको लग रहा है कि सब कुछ मतलब क्या हो रहा है साइंस के द्वारा वर्क कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक छोटा बच्चा मतलब क्या रेड बटन दबा रहा है तो टीवी बंद हो जा रहा है, फिर रेड बटन मतलब क्या प्रेस करो तो टीवी मतलब क्या हो रहा है सर आपका ऑन हो जा रहा है। तो छोटा बच्चा को हो सकता है फील हो कि रेड बटन में कोई पावर है जो टीवी को मतलब क्या कर रहा है सर आपको ऑन कर रहा ऑफ कर रहा है, लेकिन रेड बटन में कोई पावर नहीं जो टीवी को ऑन कर रहा ऑफ कर रहा है। वो बनाने वाला वैसा बनाए इसलिए मतलब क्या हो रहा है सर आपको ऑन हो रहा है मतलब क्या हो रहा है सर आपको ऑफ हो रहा है। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो रेड बटन में कुछ नहीं है, रेड बटन को बनाया ऐसा पोजीशन में गया कि मतलब वो क्या करे वो नीड पूरा करे जो नीड वो पूरा मतलब क्या करे सर आपको कर रहा है। तो कार्बन 12 को उसका काम करने के लिए बनाएंगे, कार्बन 14 को मतलब क्या सर आपको उसका काम करने के लिए बनाएंगे, कार्बन 13 को उसका काम करने के लिए बनाएंगे। लेकिन बनाने वाला अगर चाहता तो फिर क्या करता, कार्बन 13 से कार्बन 14 काम करा सकता था और कार्बन 14 से मतलब क्या कार्बन 13 का भी काम करा सकता था। लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे सर कार्बन 14 जो काम कर रहा है कैसे कर रहा है वो पढ़ेंगे, कार्बन 13 जो काम कर रहा है वो काम कैसे कर रहा है वो पढ़ेंगे, कार्बन 12 जो काम कर रहा है वो काम कैसे कर रहा है हम लोग मतलब क्या करेंगे सर आपको वो पढ़ेंगे। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो उसको आप छोड़ दिए, अब यहाँ पे आके मतलब बात समझिए, मेरा सिंपल बात समझिए। साइंस कैसे बिगिन क्या करता है ऑब्जर्वेशन से। तो जब साइंटिस्ट लोग ऑब्जर्व किया, इंडक्शन का है बोला जाता है। इंडक्शन तो ऑब्जर्वेशन ही से होता है ना। इंडक्शन तो होता है कि
पानी फिर आप का अलग अलग कंडक्टर से। देखिए अलग अलग कॉन्टेक्स्ट का वर्ड को अलग अलग स्क्रिप्ट में जोड़ दे रहे हैं। क्यों बताइए? क्योंकि आप ये समझिए इंडक्शन, इंडक्शन अगर हम बोलेंगे लॉजिक में तो उसका मीनिंग अलग है, और इंडक्शन हम बोलेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन तो उसका मतलब क्या सर आपका अलग है। हीट का इंडक्शन तो उसका मतलब क्या सर आपका अलग है। लॉजिक में इंडक्शन क्या होता है? लॉजिक में इंडक्शन का मतलब ये होता है कि ऑब्जर्वेशन आप देखते जाइए और जितना ऑब्जर्वेशन अभी तक आप देखा है वो सारा ऑब्जर्वेशन के बारे में कोई एक बात है जो आप कह सकते हैं, तो वो सारा ऑब्जर्वेशन के बारे में कोई एक बात है जो आप कह सकते हैं, तो वो सारा ऑब्जर्वेशन के लिए वो यूनिवर्सल होगा। क्या लेकिन वो universal होगा? यूनिवर्सल होगा मतलब वो सारा ऑब्जर्वेशन के लिए मतलब क्या ट्रू है। ओह, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन ऐसा आ जाए इसके लिए वो ट्रू नहीं है तो पूरा लॉ खत्म हो जाएगा। समझाया बात क्या आप लेना, फिर नया लॉ खोजना पड़ेगा जो फिर सारा के लिए मतलब क्या सर आपका वैलिड हो। अब छोड़ दीजिए उसको, आ जाइए यहाँ पे। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपको बताइए। हाँ तो कैसे? तो वो कैसा नहीं मतलब कार्बन 12 सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए बोला कार्बन 12 सबसे ज़्यादा मतलब क्या होता पाया जाता है। कैसे? कैसे का आंसर मतलब कैसे? हाउ? फिर आप पूछिएगा तो आपको स्टार फॉर्म कैसे कहते हो आपको जानना पड़ेगा। स्टार क्योंकि जितना भी एलिमेंट बना सारा का सारा एलिमेंट मतलब स्टार में, ठीक है ना। स्टार किस तरह फॉर्म करता है, मतलब जितना भी एलिमेंट बना सारा का सारा एलिमेंट बना आपका स्टार में। हाइड्रोजन भी मतलब क्या सर आपका स्टार के अंदर बना, हीलियम भी आपका, हाइड्रोजन स्टार से पहले क्लाउड में ही बन गया था, बाकी सब बना स्टार में। आ जाइए अब यहाँ पे आगे। तो हाउ के लिए तो बादल हम लोग जो देखते हैं वो नहीं, वो क्लाउड नहीं, स्टेलर क्लाउड। तो द फिनोमेना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ हम लोग ऐसे मालूम स्टेरल क्लाउड था पहले? टेलीस्कोप से मतलब नहीं, पहले हम लोग आप जो आसमान देख रहे हैं ना, हाँ। वो आज का आसमान नहीं देख रहे हैं, वो मतलब क्या सर आपका सदियों पुराना आसमान देख रहे हैं। क्योंकि मतलब लाइट सबसे करीब जो तारा है, सबसे करीब जो तारा है उस तारा से यहाँ तक लाइट पहुँचने के लिए 8 मिनट लगता है। नहीं, सन नहीं, सबसे तो करीब जो तारा है। हमको पता था आप ये बोलिए कि सन भी तो मतलब क्या तारा है, लेकिन आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछा है कि विच इज़ द क्लोजेस्ट स्टार, सन बोलेंगे? नहीं, सन नहीं बोलेंगे। तो आपको बोलना पड़ेगा आंसर कि मतलब प्रॉक्सिमा सेंटोरी। वो देखिए बात क्या है कि कोई चीज़ तो ऑब्वियस होता है ना, उसके बारे सवाल नहीं पूछा आता है। अच्छा, ये तो ऑब्वियस सेंटोरी कितना दूर है? अच्छा, वो इतना दूर है कि मतलब क्या सर आपका लाइट को वहाँ से आने पे लगेगा 4 साल 3 महीना। तो हम लोग 4 साल 3 महीना पुराना इंटोरी को देखेंगे तो हम लोग 4 साल 6 महीना पुराना इंटोरी को देखेंगे। मतलब 4 साल 3 महीना पुराना प्रॉक्सिमा सेंटोरी हम लोग देख रहे हैं। और ऐसा स्टार है जो जिसका लाइट यहाँ तक पहुँचने तो हम लोग सन को देख रहे हैं तो हम लोग 8 मिनट पहले वाला पुराना सन देख रहे हैं। मून को देख रहे हो तो मतलब क्या सर आपका 1 मिनट पुराना मून देख रहे हैं। 1 मिनट, हाँ ठीक है। तो उसको अब आप छोड़ दीजिए, अब यहाँ पे आ जाइए। बहुत कुछ है लेकिन आप क्या कीजिए ना, फंडामेंटल जानते हैं वो सब जानिए। लेकिन जब फंडामेंटल जानते हैं कैसे जानते हैं? हम लोग इसलिए जानते हैं, और वही तो हम बता रहे कि आप तो जो देख रहे हैं वो पहले का नज़र आ रहा है इसलिए जान रहे हैं। तो स्टेलर क्लाउड हम लोग देख चुके हैं। स्टेलर क्लाउड जो हम लोग देख रहे हैं वो अभी का नहीं है, वो मतलब क्या पहले का स्टेलर क्लाउड है, बहुत पहले का। हाँ बहुत पहले का। जो ज़्यादा दूर है वो वो मतलब बहुत पहले का है, जो कम दूर है वो थोड़ा कम। हम लोग कैसे जानते हैं सब बिग बैंग हुआ था दो न्यू मतलब क्या उसको बोलते हैं सेलेस्टियल के बीच में, फिर आया था पूरा कायनात वजूद है, हम लोग कैसे जानते हैं? आप मान लीजिए एक बिल्डिंग मतलब बम से उड़ गया, ठीक है। हाँ। आप बम से उड़ते हो मतलब क्या किया नहीं देखें, लेकिन मतलब क्या है जब आप वहाँ पे गए तो देखे मतलब चिथड़ा उड़ा हुआ है, गैस सिलेंडर मतलब क्या फटा हुआ है, रूम का मतलब क्या है पूरा वॉल मतलब ईंटा सब बिखरा हुआ है, कपड़ा बिखरा हुआ है, आदमी का मतलब क्या है बोटी हो गया, चिथड़ा हो गया। तो आप क्या कंक्लूड कीजिएगा वहाँ से? ब्लास्ट हुआ होगा। हाँ ब्लास्ट हुआ होगा वहाँ से। तो देखा जा रहा है कि यूनिवर्स मतलब क्या एक्सपैंड कर रहा है। तो उसको सिमुलेट करके मतलब क्या है वापस ले गया, तो मतलब क्या समझ में आया कि अच्छा ये चीज़ हुआ है नहीं। साइंस में कोई भी चीज़ मतलब क्या होता है सर आपका एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं होता है, थ्योरी बनता है, फैक्ट कुछ नहीं होता, बस ऑब्जर्वेशन फैक्ट होता है। कोई भी कंक्लूजन मतलब क्या होता है सर आपको उसका थ्योरी होता है। अच्छा, इसलिए उसको बिग बैंग थ्योरी बोला जाता है। बिग बैंग का मतलब क्या होता है सर आपका फैक्ट नहीं बोला जाता है। तो साइंस आंसर थ्योरी का मतलब फैक्ट होता है। ऐसा मत बोलिए। साइंस नहीं मतलब साइंस में थ्योरी का मतलब थ्योरी होता है, लेकिन साइंटिफिक थ्योरी को आदमी क्या समझता है, फैक्ट समझता है।
ये आदमी की गलती है। तो ये कैसा बात हुआ? नहीं समझे? आप ही तो बोल रहे थे कि थ्योरी साइंस में थ्योरी का मतलब वो फैक्ट है। वो हम आपको बोले थे ट्रांसलेट करके कॉमन लैंग्वेज में। हाँ, तो कॉमन लैंग्वेज में अगर आप बोल रहे हैं तो साइंटिफिक थ्योरी को आदमी लोग बोलता है फैक्ट, जो कि वो लोग को मतलब क्या सर आपका नहीं बोलना चाहिए। तो क्या बोलना चाहिए? थ्योरी को अगर साइंस के बारे में बात करें तो आपको थ्योरी को थ्योरी बोलना चाहिए। साइंस के बारे में बात करें तो मतलब क्या हाइपोथेसिस को हाइपोथेसिस बोलना चाहिए। साइंस के बारे में नहीं, हाइपोथेसिस इंसान कॉमन लैंग्वेज में हाइपोथेसिस का मतलब क्या है? गैस है। लेकिन हाइपोथेसिस का मतलब क्या है? गैस नहीं है। हाइपोथेसिस वो होता है जो मतलब क्या सर आपका एक्सपेरिमेंटेशन के लिए रेडी हो, और एक्सपेरिमेंटेशन अगर पास कर जाता है मतलब तो अभी छोड़ दिए उसको, लेकिन आप चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हाइपोथेसिस वो जो एक्सपेरिमेंट करने के लायक हो वो हाइपोथेसिस होता है। जो एक्सपेरिमेंट करने के लायक नहीं हो मतलब क्या होता है आपका हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है? नहीं होता है। हम अगर आपको बोलेंगे कि मतलब हम ख्वाब में देखा, गैस ही ना होता है। हाइपोथेसिस का मतलब गैस नहीं होता है ना। तो आप ही तो बोले थे गैस होता है। साइंटिफिक गैस है जो एक्सपेरिमेंट के मतलब क्या हो सर आपका लायक हो। तो हाइपोथेसिस थ्योरी में फर्क क्या है तब? जो हाइपोथेसिस साइंस का language में। हाँ साइंस का लैंग्वेज ही हम बोल रहे हैं। जो हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंटेशन को पास कर गया वो बनेगा थ्योरी, और जो तो हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस मतलब गैस, वो तो श्योर नहीं है साइंटिस्ट लोग कि हुआ था नहीं हुआ फिर था। आप बात नहीं समझे। हम वही तो आपको बता रहे हैं। अगर हम बोले कि मतलब हम ख्वाब में मतलब क्या किए थे, आपके दादा से मिले थे, ठीक है, तो साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंट रन करने का, उसको प्रूफ करने का, फॉल्स प्रूफ करने का कोई तरीका है? हाँ, एक्सपेरिमेंट कोई तरीका नहीं है। कैसे नहीं है? हम अगर बोले कि ख्वाब में आपके दादा से हम मिले थे, तो हाउ विल यू क्रिएट एन एक्सपेरिमेंट विच विल ईदर अफर्म इट और फॉल्सिफाई इट? लाइट टेस्ट लाइट टेस्ट। नहीं, वो आप खुद उसके बारे में खुद रिसर्च किया तो पता चलेगा वो मतलब क्या रिलायबल नहीं है। अच्छा, तो क्या हो फर्क क्या हुआ था? हम फर्क बता रहे हैं आपका ना, लेकिन हम आपको अगर बोलें कि मतलब क्या है सर आपका कि प्लान मतलब जो अगर गाड़ी को हम मतलब क्या करें, सीधा रास्ता में रखें ट्रेन में, उसका मतलब स्पीड क्या रखें? कांस्टेंट रखें, और स्पीड उसका मतलब क्या 20 मीटर पर सेकेंड है, तो 5 सेकंड बाद वो कहाँ लैंड करेगा हमको पता है? हम बोला यहाँ लैंड करेगा, तो अगर वहाँ लैंड किया तो मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? मेरा हाइपोथेसिस राइट प्रूफ हुआ। अगर वहाँ लैंड नहीं किया तो मेरा हाइपोथेसिस मतलब क्या हो गया सर आपका? रॉन्ग प्रूफ हुआ। हाइपोथेसिस गैस। साइंस में हाइपोथेसिस वो Experiment गैस करके होता है guess। जिसको मतलब क्या या तो फॉल्सिफाई किया जा सके। एक्सपेरिमेंट करके गैस वही तो हुआ। नहीं, इंसान जो गैस करता है वो सारा गैस मतलब क्या सर आपका साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के अंदर नहीं आ सकता है। जो गैस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के अंदर आ सकता है वो हाइपोथेसिस होता है। बाकी कुछ हाइपोथेसिस मतलब क्या सर आपका नहीं होता है। समझ रहे बात क्या आप लेना? तो हाइपोथेसिस वो है जिसको या तो फॉल्सिफाई किया जा सके साइंटिफिकली, या तो अफर्म किया जा सके मतलब क्या सर आपका साइंटिफिकली। तो किसी गैस को अगर आप साइंटिफिकली अफर्म नहीं कर सकते, साइंटिफिक मतलब क्या फॉल्सिफाई नहीं कर सकते, तो मतलब क्या सर आपका साइंस नहीं है, वो सूडो साइंस है। हाइपोथेसिस है, सूडो साइंस है। ऐसा हाइपोथेसिस है तो देखिए, हाइपोथेसिस इज द पार्ट ऑफ साइंस। इफ समवन इज सेइंग दैट दिस इज माय हाइपोथेसिस, क्या बट दैट साइंस हाइपोथेसिस सेम है ना? सूडो साइंस और हाइपोथेसिस सेम नहीं है। हाइपोथेसिस इज द पार्ट ऑफ साइंस। Unless you come up with a hypothesis, है क्या hypothesis? how will that hypothesis become? मतलब not all hypothesis will become theory, but for it to become theory, you must come with more and more hypothesis. Hypothesis है क्या? Hypothesis explanation है जो साइंटिस्ट देता है, गैस करता है, एक्सपेरिमेंटेशन देता है। नहीं, लेकिन वो गैस ऐसा होना चाहिए जो एक्सपेरिमेंट में आ सके। नहीं, एक्सपेरिमेंट करके गैस नहीं, एक्सपेरिमेंट से पहले गैस जिसका एक्सपेरिमेंट किया जा सके, और जिसका एक्सपेरिमेंट मतलब क्या असर आपका ट्रू प्रूफ कर सके, आप फॉल्स प्रूफ कर सके। जैसे कि मतलब जो है बिग बैंग थ्योरी को इसलिए माना जाता है कि बिग बैंग थ्योरी अगर ट्रू है तो ऐसा 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 होना चाहिए। तो जब वो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे तो वैसा 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 हो रहा है, तो इसलिए मतलब क्या असर आपका वो हाइपोथेसिस जो था वो बन गया थ्योरी। तो हर हाइपोथेसिस मतलब वो एक्सपेरिमेंट, मतलब वो गैस जो वो गैस नहीं बोलेंगे उसको, हाइपोथेसिस ही हम बोलेंगे। क्यों बताइए? क्योंकि वो मतलब क्या सर आपका फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड आई वाज कॉलिंग इट गैस अर्लियर, क्योंकि हम अगर अपने आप में बात करते हैं तो हम उसको हमेशा हाइपोथेसिस ही बोलते हैं। समझ रहे बात क्या बोले ना? अलजेब्रा को अलजेब्रा नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? कोई वर्ड को हम मतलब क्या है ला दिया सॉल्व के लिए,
लेकिन मेरा फिर पर्पस क्या होगा, जिसको समझाया अब बाद में वो भी अलजेब्रा बोले और हम भी मतलब क्या करें सर आपका अलजेब्रा ही मतलब क्या करें बोले, क्योंकि अलजेब्रा कोई रिप्लेसमेंट मतलब क्या सर आपका नहीं है। समझ रहे बात क्या बोले ना। अगर आप मैथमेटिक्स को मैथमेटिक्स नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे हिंदी में गणित बोल सकते हैं, ठीक है, तो हिंदी में गणित बोलिए, फिर पता करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट वर्ड फॉर हाइपोथेसिस इन हिंदी। लेकिन इंग्लिश में तो उसके लिए दूसरा वर्ड इस्तेमाल नहीं होगा। नहीं समझ रहे बात क्या बोले ना। तो गेस अलग वर्ड है और हाइपोथेसिस मतलब क्या सर आपका अलग वर्ड है। अगर हाइपोथेसिस गेस होता तो हमको फिर गेस को क्वालिफाई नहीं करना पड़ता। जब आप गेस बोले तो क्वालिफाई करना पड़ रहा है कि वो गेस जो साइंस में हो, तो वो तो नहीं बोलना है। तो वो गेस जो साइंस में हो क्या मतलब है, वो गेस जो साइंस में उसका ये मतलब है कि वो गेस को साइंटिफिकली अफर्म किया जा सकता है या फिर डिनाई किया जा सकता है। अगर अफर्म या डिनाई नहीं किया जा सकता है तो इट डज नॉट क्वालिफाई एज अ हाइपोथेसिस। यही तो फ़र्क है साइंस के बीच का, जो आदमी नहीं समझता है। तो ये जो बात को समझेगा वो साइंस मतलब क्या समझेगा, जो नहीं समझेगा मतलब साइंस मतलब क्या सर आपका नहीं समझेगा, है ना। तो बहुत सा आदमी दावत देता है, ये सब नहीं समझता। दावत क्या दावत? दावत मतलब इस्लामिक मतलब इस्लाम का दावत मतलब दे रहा है। क्या नहीं समझता? जैसे आप अगर बोलिएगा कि मतलब क्या है सर आपका चार्ल्स डार्विन का थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है वो मतलब क्या है, इट्स जस्ट थ्योरी, तो बोलेगा तो यू आर यूजिंग बिग बैंग टू प्रूव द साइंटिफिक मिरेकल ऑफ द कुरान, देन बिग बैंग इज ऑल्सो जस्ट अ थ्योरी, है ना। यू रिस्पेक्ट न्यूटन, यू आर इंस्पायर्ड बाय न्यूटन, then the theory of gravity is also just a theory. So when you are not calling Big Bang theory just a theory, when you are not calling the theory of gravity just a theory, then why are you calling, when you are not calling theory of relativity of Einstein just a theory, then why are you calling मतलब क्या है theory मतलब theory of evolution of Charles Darwin just a theory? क्या बोलेगा दावत वाला लोग? कुछ नहीं बोल पाएगा क्योंकि फ़र्क नहीं बताया। क्या फर्क, क्या जिसके बीच में फर्क? अगर थ्योरी होने से आपको इनकार करना था तो बिग बैंग का हम इनकार करिए। थ्योरी होने से अगर मतलब क्या करना था, आपको इनकार करना था तो ग्रेविटी का थ्योरी को इनकार करिए। थ्योरी होने से अगर मतलब आपको इनकार करना था तो फिर आप क्या कीजिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर को भी इनकार करिए। तो सारा साइंस तो थ्योरी है और कुछ है कहाँ। तो क्या करेगा वो दाई क्या करेगा? हम बताएंगे आपको, लेकिन अभी नहीं। तो बीच में छोड़ दिए हमको। बीच में छोड़ दें, कभी कभी बीच में छोड़ते हैं ताकि थोड़ा सा दिमाग काम करे, उसके बाद हम आंसर दें। उसका आंसर ये है ना कि दाई को जानना पड़ेगा साइंस, और फिर साइंस के बेसिस पे जज करना पड़ेगा मतलब क्या है सर आपका थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को। फिर देखा जाएगा कि साइंस के बेसिस पे जो स्टैंडर्ड पे खड़ा है, बाकी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का बेसिस वो स्टैंडर्ड पे क्या नहीं खड़ा है, ज़बरदस्ती वहाँ पे ठेला जाएगा। ये था आंसर तो उसका। हाँ, तो आप पूछेगा ना कि बाकी थ्योरी में ऐसा एक्सपेरिमेंटेशन करके प्रूव कर सकते हैं, कैन यू प्रूव थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय एक्सपेरिमेंटेशन? द आंसर इज नो। वो आपको प्रूव करके दिखाएगा दिस इज माइक्रो एवोल्यूशन, माइक्रो एवोल्यूशन इज नो एवोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड एडैप्टेशन। अच्छा, माइक्रो एवोल्यूशन पे तो किसी का मतलब क्या है सर आपका मतलब ये झगड़ा है ही नहीं ना, झगड़ा इस बात पे है। क्या बोले थे अभी? माइक्रो एवोल्यूशन नहीं उससे पहले मतलब कैन यू शो द ट्रूथ of Darwin's theory of evolution by experimentation? The answer is no. तो फिर थ्योरी कैसे बना जब हाँ, एक्सपेरिमेंट ज़बरदस्ती बनाया, सब जगह करप्शन है। ज़बरदस्ती क्या है? ज़बरदस्ती इसलिए बनाया क्योंकि गॉड को रिप्लेस करना है तो कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन होना चाहिए था। अच्छा, और साइंटिस्ट चाहता है कि गॉड साइंस से अलग रहे। तो एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ कुछ? एक्सपेरिमेंट पॉसिबल ही नहीं है ना, पास में आके एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा ना। हाँ नहीं समझे? हाँ समझ गए। कैसे एक्सपेरिमेंटेशन होगा? तो कुछ तो होगा, जैसे बिग बैंग को समझ में आया कि एक्सपैंड हो रहा था यूनिवर्स, फिर तब हुआ होगा ब्लास्ट। अगर हुआ होता तो वो लोग झूठ बोलता। क्या चीज़ का झूठ? अगर एवोल्यूशन हुआ होता जैसे वो लोग बताता है तो वो लोग झूठ बोलता। अगर एवोल्यूशन हो क्या? अगर एवोल्यूशन हुआ होता तब तो हम लोग को ही मानना पड़ता है एवोल्यूशन मतलब क्या सर आपका हुआ है। हाँ, तो हुआ होता जैसे वो लोग बताता है हुआ, तो क्या वो लोग झूठ बोलता? नहीं बोलता ना। फॉसिल में एविडेंस होता ना, फॉसिल में एविडेंस मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अच्छा, तो नहीं अब हुआ है तो झूठ ही बोलना पड़ेगा ना सर। हाँ, जहाँ हुआ वहाँ झूठ नहीं बोलना पड़ता है, जहाँ नहीं तो हुआ वो कर ही नहीं पाएगा ना। एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएगा। तो एक बात आप समझिए, बस फॉसिल को देख मेरा बात सकता सिंपल, है। एक बात समझिए, अगर पूरा का पूरा मतलब इंडिया का टीचर है काउंसिल मिल के मतलब क्या करे, क्या कह रहे? बुक में एक झूठ लिख दे, हाँ उससे झगड़ा कौन करेगा? हाँ, कोई झगड़ा करेगा भी तो उसका मतलब जो हैसियत क्या होगा? कुछ नहीं होगा।
जब पूरा का पूरा साइंटिफिक कम्युनिटी मिलकर डिसाइड किया, क्योंकि मतलब जो है इसमें धर्म वाला गलती है, क्योंकि धर्म वाला मतलब क्या है, वहाँ भी जो धर्म को घुसाते हैं जहाँ पे धर्म को मतलब क्या आपका नहीं घुसाना चाहिए था। क्या चीज़ में? फॉर एग्जाम्पल आप तो साइंस से प्रूव करना चाहिए था कि ऐसा नहीं जैसे आप फॉर एग्जांपल आपसे पूछें कि हाउ द वाटर इज़ बीइंग बॉइल्ड, तो आप बोलिएगा अल्लाह ताला पानी को ऐसा बनाया कि पानी मतलब क्या करता है, बॉयल करता है। तब तो आंसर से भाग रहे हैं। वो तो हमको पता है अल्लाह ताला वैसा बनाया तभी मतलब क्या करता है, आपका बॉयल कर रहा है। अगर अल्लाह ताला वैसा नहीं बनाता तो मतलब क्या होता, बॉयल मतलब क्या करता, नहीं करता। समझ रहे बात क्या आप लेना? कहाँ पे थे हम लोग, ये बताइए। एलोट्रॉपी। तो ये तो समझ गया था ना। एलोट्रॉपी का मतलब क्या होता है, द फिनोमेना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ केमिकल एलिमेंट इन 2 और मोर फॉर्म्स डिफरिंग इन फिजिकल प्रॉपर्टीज बट हैविंग द ऑलमोस्ट सेम केमिकल नेचर इज नोन एज एलोट्रॉपी। मतलब केमिकल नेचर मतलब क्या है, देखिए अब तो आइसोटोप हो गया, अब वो बात नहीं हो रहा है, सब्सटेंस जो बन रहा है। क्या चीज़ से? आप समझिए कार्बन अलग अलग फॉर्म में मतलब क्या होता है सर, आपका अलग अलग शेप लेता है ना। तो क्या होता है सर, आपका कार्बन अलग अलग शेप ले रहा है, अलग अलग मतलब क्या हो रहा है सर, आपका तरह से मतलब बन रहा है, लेकिन मतलब क्या उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन मतलब क्या हो रहा है सर, आपको फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या हो रहा है सर, आपका चेंज कर रहा है। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी अगर चेंज कर रहे हैं तो इसको बोला जाता है क्या सर, आपका एलोट्रॉपी। और जो कंपाउंड मतलब उसको कहा जाता है मतलब क्या सर, आपका प्रोसेस को बोला जाता है, ये प्रॉपर्टी को कहा जाता है एलोट्रॉपी। और जो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज कर रहा है और केमिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या आपका चेंज नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल डायमंड भी कार्बन है, प्योर कार्बन है, और कोल भी मतलब क्या है, प्योर कार्बन है। लेकिन डायमंड को आप देखिए, डायमंड अलग तरह का है, और कोल को देखिए आप मतलब क्या, मतलब अभी उसको छोड़ दीजिए, लेकिन अभी आप इतना ही जानिए कि डायमंड मतलब क्या सर, आपका अलग तरह का है। और मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी एलोट्रॉपी, डायमंड अलग तरह का है, लेकिन मतलब क्या सर आपका, लेकिन हाँ वही डायमंड को आप बन के तो वही कार्बन डाइऑक्साइड, कोल को बन के तो वही कार्बन डाइऑक्साइड। तो बिकॉज ऑफ एलोट्रॉपी। अब ऐसा कोई मतलब जो है कोई प्रूव करना चाहेगा कि नहीं कोल तो अलग है तो और डायमंड अलग है, तो हम बोलेंगे लाइए अपना डायमंड करेंगे, लाइए बन कीजिए इसको, क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब केमिकली वही है, ये लीजिए कोल लीजिए, बंद कीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन डायमंड आपको देंगे नहीं वापस अब हम, क्योंकि आप ला ही नहीं सकते वापस हम, वो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया मतलब हवा में उड़ गया। तो हम लोग इतना कार्बन डाइऑक्साइड तो उसको कंप्रेस करके हम लोग डायमंड को बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं ना सर, इतना आसानी से अगर हो जाता तो मतलब क्या सर, आपका डायमंड इतना रेयर मतलब क्या होता, आपका नहीं होता, क्योंकि मतलब क्या सर, आपका अर्थ के अंदर बहुत सा मतलब क्या कार्बन कंप्रेस हो रहा है, लेकिन बहुत सारा कार्बन मतलब क्या हो रहा है सर, आपका डायमंड मतलब क्या हो रहा है सर, आपका नहीं बन रहा है, बहुत कम कार्बन मतलब क्या डायमंड बन रहा है, तो कोई रीज़न तो है। समझ रहे बात क्या आप लेना। और इतना आसान अगर होता तो फिर डायमंड का वैल्यू होता ही नहीं, जो वैल्यू मतलब क्या सर आपका है। तो बात क्या है, अब एलोट्रोप में भी क्या होता है सर, आपका 2 काइंड होता है, एक वो जिसका मतलब क्या होता है पर्टिकुलर शेप होता है, और एक वो इसका मतलब क्या होता है पर्टिकुलर शेप नहीं होता, पाउडरी शेप होता है। पाउडरी शेप नहीं बोलना चाहिए हमको, पर्टिकुलर शेप नहीं होता है। तो इसका पर्टिकुलर शेप होता है वो मतलब क्या क्रिस्टलाइन फॉर्म। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है सर, आपका डायमंड। डायमंड एक पर्टिकुलर शेप, डायमंड का सॉल्ट आता है, भले ही छोटा हो, क्यूब के फॉर्म में आता है ना, क्यूब के फॉर्म में रहता है, सॉल्ट गोल गोल दिखाई देता है। आप अच्छा से उसको मतलब जो है मैग्नीफाइंग ग्लास लेके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, तो ये कौन सा? अब देखिए बात क्या है, नेचर में बोला, नेचर में सब हर कुछ लिमिट होता है। अब क्यूब टेढ़ा बाका हो सकता है, रहेगा मतलब क्या है क्यूब ही। जैसे शुगर, क्यूब टेढ़ा बाका हो सकता है, रहेगा मतलब क्या है क्यूब ही। तो टेढ़ा बाका क्यों होता है, क्योंकि मतलब क्या होता है सर, आपका जब वो बन रहा था डिस्टर्बेंस हुआ तब टेढ़ा बाका हो गया। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो आप वो छोड़ दीजिए, अब ये बात को समझिए। कुछ कार्बन का पर्टिकुलर मतलब क्या होता है फॉर्म होता है, मतलब एलोट्रॉपिक का एलोट्रॉप्स तो है। अब एलोट्रॉप्स का मतलब क्या सर, आपका 2 फॉर्म है, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है और एक मतलब क्या सर आपका अमॉर्फस फॉर्म है। अमॉर्फस का मतलब ये होता है क्या सर, आपका शेपलेस। शेपलेस का मतलब नहीं शेप नहीं होगा, मतलब जो तो उल्टा पुल्टा शेप। तो क्रिस्टलाइन कार्बन मतलब क्या होता है, 2 तरह का होता है, एक होता है डायमंड और एक मतलब क्या होता है आपका ग्राफाइट। हाँ बस। अब यहाँ पे इन इंडिया डायमंड्स आर फाउंड इन पन्ना माइंस इन मध्य प्रदेश एंड गोलकोंडा माइंस इन कर्नाटका। All over the world, major mines of diamond are present at South Africa, Brazil, Congo, Russia, Angola, Tanzania, and USA. So the weight of the diamond is expressed in carats, where 1 carat equals to मतलब क्या सर आपका 0.2 ग्राम और 200 मिलीग्राम की बात है। 2 ग्राम बोलिए या फिर 200 मिलीग्राम वाली बात जो है मतलब क्या सर आपका बराबर है। तो 1 कैरेट कोई बोलता है अगर डायमंड है तो उसका मतलब क्या सर आपका देख रहे हैं 1 ग्राम भी नहीं, 0.2 ग्राम। The value of the diamond depends upon its weight and its purity. तो 2 चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, एक वेट के ऊपर डिपेंड करता है और हाफिज आएगा नहीं, एक वेट के ऊपर डिपेंड करता है और एक डिपेंड करता है किसके ऊपर सर, आपका प्योरिटी के ऊपर। खालिस। यहाँ तक मतलब क्या सर आपका ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं बात को समझते हैं। क्या बोले प्योरिटी को? खालिस। अभी प्योरिटी बोलिए ना, आप और कुछ मत बोलिए अभी के लिए। तो डायमंड्स आर ट्रांसपेरेंट है ना,
अगर उर्दू Diamonds, बोल रहे हैं तो उर्दू से बोल है ना? रहे हैं हम तो डायमंड्स आर ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, ट्रांसपेरेंट लाइट पास पास करेगा, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये बात आप समझ लीजिए। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या होता है, हाई होता है, वो मतलब क्या होता है सर आपका बहुत ज़्यादा मतलब क्या करता है सर आपका शाइन करता है ना। तो डायमंड में भी कलर्ड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन इट। तो प्योर डायमंड अगर है तो ट्रांसपेरेंट ही होगा, अगर थोड़ा सा इम्प्योरिटी मिलेगा तो भी ट्रांसपेरेंट ही होगा, लेकिन मतलब कलर उसमें आ जाएगा। तो कलर आने के बाद क्या होता है सर आपका, देखिए ये क्या होता है, एमराल्ड हैज़ ग्रीन कलर विच इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल ट्रेसेस ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड। तो एमराल्ड भी डायमंड होता है? एमराल्ड भी एक तरह का मतलब क्या होता है, डायमंड होता है, उसमें क्या होता है बस क्रोमियम ऑक्साइड का मतलब क्या होता है सर आपका स्मॉल ट्रेसेस होता है। अब ब्लैक डायमंड, ब्लैक डायमंड क्या कंटेन करता है, ब्लैक डायमंड कंटेन कॉपर ऑक्साइड इन देम। ब्लैक डायमंड तो कोल को कहा जाता है। ब्लैक डायमंड, ब्लैक डायमंड कोल को नहीं कहा जाता है। ब्लैक डायमंड एक मतलब डायमंड का मतलब क्या होता है आपका टाइप होता है। अच्छा, अब कोई अपना कंपनी का नाम ब्लैक डायमंड रखा तो उसको ब्लैक डायमंड कहा जाएगा, लेकिन वो कंपनी का ब्लैक डायमंड होगा, ओरिजिनल ब्लैक डायमंड क्या होगा सर आपका नहीं होगा। दे हैव नो जेम वैल्यू बट हैव, इसका कोई जेम वैल्यू नहीं है। कहे नहीं है, ये भी तो डायमंड है सर डायमंड एमराल्ड है तो ठीक है, नॉर्मल डायमंड मतलब क्या सर आपका ठीक है, जो हो सकता है ज़्यादा पाया जाता है इसलिए नहीं होगा। दे हैव नो जेम वैल्यू बट हैव इंडस्ट्रियल यूज़। देखिए डायमंड क्या होता है सर आपका हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड इन मतलब क्या सर आपका नेचर। डायमंड। तो डायमंड को कट अगर करना है तो किससे करना पड़ेगा सर आपको, डायमंड से कट करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए जेम का वैल्यू नहीं है, लेकिन डायमंड को कट करने तो तो काम आ ब्लैक रहा है। डायमंड सबसे ज़्यादा हार्ड हुआ मतलब, ऐसा कोई बात नहीं है, तभी ना उसको उससे काट रहा है। फिर आप बात समझिए। तलवार को तलवार मतलब क्या है सर आपको काट दिया अगर, हाँ तो इसका मतलब क्या, जो काटा वो ज़्यादा हार्ड था, एक जगह नहीं। खींचेगा तो कट जाएगा ना सर। हाँ, तो सारा डायमंड आप ये समझिए सूता सूता लेके मतलब स्ट्रिंग एक धागा लेके धागा से मतलब रगड़ेंगे तो एक धागा दूसरा धागा काट देगा, दोनों नहीं कटेगा, दोनों कटता दोनों पतंग कट जाता ना। हाँ। लेकिन पतंग तो एक ही कटता है ना सर, हाँ। जिसको काटना आता है वो काट देता है, जिसको नहीं काटना तो वो कट जाता है ना। तो दे आर एक्सट्रीमली हार्ड एंड हैंस यूज्ड फॉर कटिंग मतलब क्या सर आपका अदर डायमंड्स। ये समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है सर आपका डायमंड इज द प्योरेस्ट एंड हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। तो डायमंड इज द प्योरेस्ट एंड हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, बल्कि मतलब नेचर में पाया जाने वाला सबसे हार्डेस्ट मतलब क्या सर आपका सब्सटेंस है। हम लोग को इतना मालूम है। हाँ मतलब हम लोग ये हमेशा इम्प्लाइड होता है कि हम लोग ऐसा बोलते हैं, तो इंसान के लिमिट तक का ही मतलब क्या हो रहा है सर आपका बात हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, बोलिए सर कहाँ पे हैं, कोचिंग में ना, कोई आया क्या? अच्छा ठीक है, तो हम पहुँचेंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ पे हम लिखते हैं सर? तो इट्स स्ट्रक्चर फॉर्म्स अ जाइंट मॉलिक्यूल वेयर ईच कार्बन एटम इज सराउंडेड बाय 4 अदर कार्बन एटम्स। हम बोला ना कि कार्बन का 4 हाथ है, तो यहाँ पे ऐसा बनाता है कि हर कार्बन को मतलब कि बीच वाला कार्बन बात करें, साइड वाला कार्बन बात मतलब क्या करें सर आपका नहीं कर रहे हैं, लेकिन साइड वाला कार्बन अगर हो जाए कि हर कार्बन मतलब कि 4 कार्बन पकड़ ले रहा है ना। ईच कार्बन एटम इज लोकेटेड, हाँ रिंग लाइक स्ट्रक्चर। अगर रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखिए आप बात अभी देख रहे हैं 2D में, लेकिन डायमंड को देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा 3D में। तो 3D में अगर आप देखेंगे तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर मतलब क्या सर आपका नहीं बनेगा। कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा? उसका नाम बताया देखिए, टेट्राहेड्रॉन। तो पीछे पढ़ाया ही नहीं। हाँ वो नहीं पढ़ाया ना, लेकिन आप ये बात समझिए कि हम लोग जो भी चीज़ दुनिया में रहता है ना वो 3D में रहता है, 2D में क्या रहता है सर आपका नहीं रहता है। तो अभी उसका नाम आप याद कर लीजिए कि वो मतलब क्या सर आपका टेट्राहेड्रॉन। दिस नेटवर्क ऑफ कार्बन एटम एक्सटेंड इन 3 डायमेंशन, लिख दिया, and it provides a very rigid structure. The hardness of the diamond result due to uniformity of carbon-carbon bond. Since carbon-carbon bond length is very small, it has very high density. Length बड़ा होता तो low density होता. Has more compact structure than graphite, and there are no free electrons to migrate in its carbon atoms. क्योंकि एक कार्बन 4 कार्बन को पकड़ रखा है, तो चारों कार्बन तो मतलब क्या सर आपके कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन तो एंगेज है, तो फिर जगह बचा कहाँ है इलेक्ट्रॉन को घूमने फिरने के लिए? कोई जगह नहीं बचा। तो क्या हो गया? तो सब लॉक है ना। तो जब सब लॉक है तो सब इंटैक्ट है, इंटैक्ट है तो स्ट्रांग होगा ना। तो ज़रा सा इलेक्ट्रॉन तो है ना उसमें मौजूद। फिर आप बात नहीं समझे, इलेक्ट्रॉन वही हरकत करता है जो इलेक्ट्रॉन वैलेंसी वाला इलेक्ट्रॉन होता है। वैलेंसी वाला इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई इलेक्ट्रॉन हरकत मतलब क्या करता है आपका नहीं करता है,
क्योंकि यहाँ पे बात हो रहा है क्या चीज़ का, चार्ज का। डायमंड कौन सा कार्बन से बनता है? डायमंड हर तरह कार्बन से बनता है। क्योंकि डायमंड बनने के लिए मतलब क्या सर आपका फिजिकल प्रॉपर्टी ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी स्ट्रक्चर है। डायमंड का स्ट्रक्चर बनेगा तो डायमंड मतलब क्या सर आपका बनेगा। अच्छा, समझ में आया बात क्या आप लेना। तो बोलने का ये मतलब है कि 4 कार्बन पकड़ के है, तो कार्बन का हाथ बचा कहाँ? जब नहीं बचा तो मतलब क्या कॉम्पैक्ट हो जाएगा पूरा, तो स्ट्रॉन्ग हो हार्ड जाएगा, होता है, हार्ड होता है। और देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू माइग्रेट इन कार्बन एटम, सो डायमंड इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। घूमने के लिए कार्बन होता तब तो कंडक्ट कर पाता इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन घूमने के लिए कार्बन नहीं, तो मतलब क्या असर आपका, तो जरा सा भी नहीं कर पाएगा। जरा सा भी नहीं कर तो पाएगा। एयर काहे नहीं कर पाता? उसके पास तो इतना स्पेस है। बात स्पेस का नहीं है, बात ये चीज़ का है इलेक्ट्रॉन फ्री है या नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन तो फ्री रहता है। नहीं फ्री रहता है ना एयर में। एयर में भी इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। एयर में क्या है, ऑक्सीजन। हाँ ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन फ्री था, हाँ हाँ। 2 ऑक्सीजन आया, दो मतलब क्या किया, दोनों हाथ मिला लिया, तो कहाँ से फ्री हुआ। नाइट्रोजन का मतलब क्या सर आपका 3 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या था, फ्री था। एक और नाइट्रोजन आया, 3 हाथ मिला लिया, कहाँ से फ्री हुआ। तो इसलिए ये भी बहुत कॉम्पैक्ट होती है, कहाँ हार्ड तो नहीं लगता है। सर 2 बात था वहाँ पे। एक बात ये भी था कि मतलब क्या सर आपका कार्बन के बॉन्ड के बीच में बहुत कम स्पेस रहता है, हाँ, तो यहाँ पर लेकिन नहीं वहाँ पे रहता है। स्पेस ज़्यादा रहता है। अच्छा, और तीसरा बात एक और है कि अपने आप को किस तरह अरेंज कर रहा है। ये जो अपने आप को टेट्राहेड्रॉन 2D में किया। अब जो 2D में अरेंज कर रहा है अपने आप को, वो कैसे स्ट्रांग होगा। 2D में कैसे कुछ कर सकता है? सर अगर पेज है, पेज तो 3D है ना, वो भी 3D है। लेकिन वो तो हम लोग को जिस तरह बना हुआ तो 2D में अपने आप को मतलब बना रहा है ना। लेकिन है 3D। हाँ तो है 3D, लेकिन बना रहा है तो अपना 2D स्ट्रक्चर में ना। हाँ, उस तरह मतलब क्या है सर आपका H2O बना रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर ऐसा खड़ा रहेगा, कैसे स्ट्रांग होगा। तो स्ट्रॉन्ग कैसा होता है? स्ट्रांग है तो डायमंड हर तरफ से अपने आप को हर तरफ से अपने ये करके रखा है ना। ये बात समझ में आया सर आपका ना। हाँ, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड, तो क्या है सर आपका हार्डेस्ट सब्सटेंस। डायमंड कंटेन 4 टेट्राहेड्रल कार्बन बॉन्ड, हेड्रल कार्बन बॉन्ड। This 3-dimensional bond provides it a very rigid structure. Further, high density and close compact structure makes it the hardest known substance. The covalent compound between carbon atoms are extremely strong. बोला ना, strong रहता है बहुत ज़्यादा। क्या? कोवेलेंट बॉन्ड अच्छा, बहुत मजबूती से पकड़ के रखा है। As a result, large amount of energy is required to break the crystal and further melt the crystal. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है सर आपका हाई होता है, वो बहुत ज़्यादा शाइन करता है। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या होता है, शायद हाईएस्ट होता है, लेकिन ये 2.4 का वाला तो बहुत हाई तो है। ड्यू टू इट्स हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड अपीयर्स स्पार्कलिंग। स्पेसिफिक ग्रेविटी, डायमंड हैज अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 3.52. This is high. This high specific gravity is due to the closed and compact tetrahedral packing and even contributes to its high density. Conductivity आप ऑलरेडी पढ़ चुके थे क्या? नहीं कर सकता वो। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स है नहीं वो तो कंडक्टर है नहीं कैसे? कर सकता। अब एक चीज़ आप देखें कि मतलब जो साथ साथ चलता है कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और क्या कंडक्टिविटी ऑफ मतलब क्या सर आपका हीट। हाँ हाँ तो हाँ। अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है तो हीट भी कंडक्ट मतलब क्या कर पाएगा सर आपका, नहीं कर पाएगा। तो डायमंड आर स्टेबल टू हीट बट इट क्या इज सबसे डिस्ट्रॉयड। ज़्यादा ट्रांसपेरेंट चीज़ है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, क्या बोले सर आप? ये सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट चीज़ है डायमंड। डायमंड सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट चीज़ है। नहीं पाथफाइंडर नहीं, डायमंड ऐसा चीज़ हो सकता है कि आप शाइन करता है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शायद सबसे ज़्यादा है। कंफर्म करके बता देंगे आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए है क्या सर आपका, डायमंड स्टेबल टू हीट करने से स्टेबल तो रहता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हीट अगर आप करेंगे यानी कि 800 डिग्री सेल्सियस तक, तब मतलब क्या सर आपको बन जाएगा मतलब क्या कार्बन तो कैसा डाई hard ऑक्साइड। बनेगा? हार्डनेस अलग चीज़ है और मेल्ट करना मतलब क्या सर आपका अलग चीज़ है। ये तो एवेपोरेट हो जा रहा है। हाँ तो 800 डिग्री सेल्सियस में एवेपोरेट हो रहा है, नॉर्मली तो एवेपोरेट नहीं हो रहा ना। आपको ऐसे ही कोल जलाएंगे तो क्या कोल के लिए 800 डिग्री सेल्सियस नहीं लगेगा ना। whereas about 16,000 डिग्री सेल्सियस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ ट्रांसफॉर्म इनटू मतलब क्या सर आपका ग्राफाइट। देखिए उसका हार्ड फॉर्म है डायमंड और सॉफ्ट फॉर्म वाला क्या सर आपका ग्राफाइट है। तो मतलब क्या होता है सर आपका 1600 डिग्री सेल्सियस में अगर आप उसको हीट करते हैं तो मतलब क्या होता है सर आपका ग्राफाइट बन जाता है। समझ रहे बात क्या लेना, केमिकल एक्टिविटी, इट इज़ केमिकली इनर्ट। देखिए जिसका इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा
वो केमिकली एक्टिव होगा। जिसका इलेक्ट्रॉन मतलब क्या सर आपका फ्री नहीं रहेगा, वो केमिकली एक्टिव हो पाएगा क्या? तो नोबल गैस की तरह। हाँ, नोबल गैस की तरह रहता तो कार्बन कार्बन से कंबाइन करता नहीं करता ना। तो इनर्ट क्यों बोल रहा है इसको? डायमंड के बारे में बात कर रहा है, Inert कार्बन के मतलब- बारे में बात नहीं कर रहा Inert है, मतलब- इनर्ट के बारे में कि और वो रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहा। अच्छा, तो सब तब मतलब नाइट्रोजन भी जब एयर में हम लोग एक और नाइट्रोजन को बुला रहा है तो भी तो इनर्ट हो गया। आप ये बात को ध्यान से मतलब समझिए, कार्बन नहीं, ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर है वो भी तो इनर्ट है फिर। आप बात नहीं समझे। दूसरा फॉर्म ऑफ कार्बन जो है झट से किसी ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, लेकिन ये जो फॉर्म ऑफ कार्बन है झट से मतलब क्या हो रहा है सर आपका ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि दूसरा फॉर्म ऑफ कार्बन में चारों हाथ उसका लॉक नहीं है, इसमें मतलब क्या उसका चारों हाथ लॉक है। तो रिएक्ट करेगा कहाँ इनर्ट से? वाला बात। इनर्ट वाला बात इसलिए है कि केमिकली इनर्ट है डायमंड, जब तक उसका चारों हाथ मतलब क्या बंधा हुआ है, हाँ, तो उसको डायमंड जब नहीं रहेगा तब तो रिएक्ट कर पाएगा। लेकिन जब तक डायमंड है तब तक रिएक्ट क्या कर पाएगा सर आपका? नहीं कर पाएगा, चारों हाथ तब क्या सर आपका बंधा हुआ है ना। ये बताया समझ में? हाँ भाई, कहाँ पे हैं आप? हमको जाना है बेनीपुर। आप कहाँ पे हैं? नहीं, अभी नहीं जा पाएंगे। तो कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ पे समझे बात क्या बोले ना? तो यहाँ पे डज नॉट रिएक्ट विद केमिकल रिएजेंट, मतलब? यूज ऑफ डायमंड, यानी कि उसको आप मतलब जो है केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल मतलब क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं क्या डायमंड को। क्या मतलब? डायमंड को केमिकल रिएक्शन में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्यों यानी नहीं कर सकते? हम बता रहे हैं आपको। तुम्हें क्या करना है? नहीं पढ़ना है, अभी हम निकल रहे हैं। नाम पढ़ना होगा पहले हमको, नाम पहले पढ़ ले रहे हैं। हम साइन कर ले रहे हो, ठीक है? नहीं, हो गया। हो गया? हो गया। हो गया। चलो पढ़ लो, तो हम बात पढ़ लो। ऑफिस आ गए क्या? नहीं, मतलब उसका किसका बताइए तो? रिएजेंट। आप ये समझिए कि आपको केमिकल रिएक्शन में कार्बन के साथ किसी चीज़ को रिएक्ट कराना है, तो आप डायमंड नहीं डालिएगा ना। डायमंड तो मतलब क्या सर आपका इनर्ट है। कार्बन का कोल को डालिएगा, कार्बन का चारकोल को डालिएगा, कार्बन का दूसरा फॉर्म को डालिएगा, लेकिन आप क्या किया, डायमंड को मतलब क्या सर आपका नहीं डालिएगा, क्योंकि कार्बन मतलब क्या सर आपका इनर्ट है। और कोई बात मतलब क्या सर डायमंड आपका नहीं इनर्ट है। मतलब डायमंड इनर्ट है ना। असल में दिमाग यहाँ पे रैपिडो पकड़ने में लगेगा। तो उसके बाद यूज़ पढ़ेंगे तो यूज़ आपका अपने खुद ही मतलब क्या सर आपको समझ में आ जाएगा। यूज़ उतना मतलब कोई ये चीज़ नहीं है। फिर हम लोग कल स्टार्ट करेंगे यूज़ करके ही, ग्राफाइट से स्टार्ट करेंगे, बिना यूज़